राधेकेश। जब बात आती है श्रेष्ठ व्यक्तित्व का उदाहरण देने की तो सभी उदाहरण देते हैं हमारे प्रभु श्री राम का, क्योंकि वास्तव में है प्रभु श्री राम श्रेष्ठ सभी ओर से। लेकिन आज हम आपसे कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी समान बनिए। जब हम पढ़ते हैं रामायण तो उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है और रामायण का हर प्रसंग सिखाता है बहुत कुछ। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वनों में ढूंढ रहे थे सीता माता को। उनकी खोज पहुंची है अभी महाराज सुग्रीव के पास। जब वो सुग्रीव महाराज के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी कथा सुनाते हैं, तब सुग्रीव महाराज उन्हें देते हैं एक गहनों की पोटली, जिसे देख के हमारे प्रभु श्री राम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और प्रिय भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये तो मेरे सीते के गहने हैं, देखो ये सीते के गहने हैं ना। तब भ्राता लक्ष्मण कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा भैया, लेकिन मैंने कभी माता सीता को देखा ही नहीं। जब भी मैं उनसे बात करता था तो हमेशा मैंने सिर्फ उनके चरणों को देखकर ही बात की है, इसीलिए मैं नहीं जानता कि वो क्या गहने पहनती थी। सच अ ब्यूटीफुल वाक्य, कितनी सुंदर बात यहाँ पे लक्ष्मण जी ने बताई। ये होता है श्रेष्ठ पुरुष, जो अपनी भाभी माँ को कभी देखा ही नहीं। जब भी उन्होंने भाभी माँ से बात की, कितने सालों तक वो सब साथ में थे, लेकिन उतने सालों में एक बार भी लक्ष्मण जी ने आँख उठा के अपनी भाभी माँ को देखा तक नहीं। सदा भाभी माँ के कमल चरणों में ही देखकर बात की। ये बहुत 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 गहरी सीख है उन सभी पुरुषों के लिए जो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों का कथन है कि पर स्त्री पर कभी नज़र नहीं रखनी चाहिए, और इसीलिए जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो पर स्त्री की तरफ देखते ही नहीं, चाहे वो हमारी अपनी भाभी हो, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारी दोस्त ही क्यों ना हो। अगर हम श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों की कही बात का मान रखना होगा। और शास्त्र कहते हैं जो पर स्त्री पर नज़र रखता है वो सदा दुखी रहता है, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है वो कभी भी पर स्त्री पर नज़र नहीं रखता। जब देखेंगे ही नहीं तो नज़र आएगी कैसे। इसीलिए हमारे लक्ष्मण जी ने इतने सालों का वनवास अपनी भाभी माँ, अपने भैया श्री राम के साथ काटा, लेकिन इतने सालों में अनेकों बार बात हुई, फिर भी कभी देखा तक नहीं अभी अपनी भाभी माँ की ओर। ये बहुत बड़ी बात है, इसे कहते हैं आत्म संयम, और यही होना चाहिए सभी पुरुषों में। जब आप अनेकों स्त्रियों को देखेंगे ही नहीं तो किसी के लिए कुभाव आपके मन में आएंगे ही नहीं, और कुभाव नहीं आएंगे तो आप श्रेष्ठ पुरुष कहलाएंगे। इसीलिए जो भी श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं वो कोशिश करके अपनी नज़रों में संयम रखें, और जितना हो सके वो स्त्रियों से डिस्टेंस मेंटेन रखें, जिससे कभी भी किसी भी स्त्री के लिए उनके मन में किसी भी प्रकार का कुभाव ना आए, और उनका मन, उनकी आत्मा पूर्ण रूप से सदा ही पवित्र रहे। जो सच में श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं वो सदा 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 ही लक्ष्मण जी का ये सुंदर सा चरित्र याद रखिएगा। जो माता समान भाभी को भी नहीं देखते वो है लक्ष्मण। सोचिए कितनी पवित्र आत्मा है। इसीलिए अगर श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं तो लक्ष्मण सा बनिए। सभी स्त्रियों को माता स्वरूप देखिए। May God bless everyone. Hare Krishna, Radhe Krishna.